जय जगन्नाथ। क्या भगवान भी बीमार हो सकते हैं? यदि नहीं, तो फिर जगन्नाथपुरी में देव स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा पूरे 15 दिनों तक भक्तों को दर्शन क्यों नहीं देते? क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? आइए शास्त्रीय परंपरा और श्री जगन्नाथ मंदिर की प्राचीन सेवा पद्धति के आधार पर इस दिव्य लीला को समझते हैं। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा का अत्यंत भव्य स्नान उत्सव मनाया जाता है, जिसे देव स्नान पूर्णिमा या स्नान यात्रा कहा जाता है। इस दिन भगवान को 108 पवित्र कलशों से महास्नान कराया जाता है। हजारों लाखों श्रद्धालु इस उत्सव के दर्शन करते हैं। पूरा वातावरण जय जगन्नाथ के जयघोष से गूंज उठता है। लेकिन यहीं से आरंभ होती है भगवान की एक अद्भुत लीला। महास्नान के बाद परंपरा के अनुसार भगवान ज्वर लीला करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान हमारे तरह असहाय होकर बीमार हो जाते हैं। वैष्णव परंपरा इसे भगवान की करुणामयी मानवीय लीला मानती है। भगवान अपने भक्तों के प्रेम को स्वीकार करते हुए स्वयं को उनके और अधिक निकट अनुभव कराते हैं। यही कारण है कि स्नान यात्रा के बाद भगवान लगभग 15 दिनों तक सार्वजनिक दर्शन नहीं देते। इस अवधि को अनवसर या अंसरा कहा जाता है। इन दिनों शिव मंदिर के द्वार सामान्य दर्शन के लिए बंद रहते हैं। केवल दयिता सेवकों को भगवान की सेवा का अधिकार होता है। दयिता सेवक भगवान को अपने परिवार के सदस्य की तरह सेवा प्रदान करते हैं। वे भगवान को विश्राम कराते हैं, औषधीय भोग अर्पित करते हैं और उनकी विशेष देखभाल करते हैं। यह सेवा केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि भगवान और उनके सेवकों के बीच गहरे प्रेम और आत्मीयता का प्रतीक है। इसी समय अनेक श्रद्धालु ब्रह्मगिरी स्थित आलारनाथ भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। मान्यता है कि अनवसर काल में भगवान अपने भक्तों को वहां दर्शन देते हैं। लगभग 15 दिनों के बाद भगवान का पुनः भव्य श्रृंगार किया जाता है। इस दिव्य अवसर को नवयौवन दर्शन कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान नवीन तेज, नवीन सौंदर्य और नवीन उत्साह के साथ भक्तों को दर्शन देते हैं। इसके बाद प्रारंभ होती है विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा, जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच निकलते हैं और सभी को दर्शन देकर कृपा करते हैं। अनवसर लीला हमें एक गहरा आध्यात्मिक संदेश देती है। भगवान सर्वशक्तिमान होते हुए भी अपने भक्तों के प्रेम के लिए मानवीय लीला करते हैं। वे हमें बताते हैं कि प्रेम, सेवा, विश्राम और करुणा ये सभी आध्यात्मिक जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। इसी कारण जगन्नाथ संस्कृति केवल पूजा की परंपरा नहीं, बल्कि भगवान और भक्त के प्रेम का जीवंत उत्सव है। यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही शास्त्र आधारित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय माता सुभद्रा।